सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी में स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ आयुर्वेदिक सिरप के बारे में जो अधिकतर उपयोग में होने वाला सिरप है। यह सिरप को आपको बिना डॉक्टर की सलाह से उपयोग में नहीं लेना है। फ्रेंड्स, यह वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड, मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हूँ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं बात करता हूँ सिरप के बारे में। जैसे मेरा सिरप है पहला अभयरिस्ट या अभयरस सिरप की अगर इस्तेमाल की बात करें तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। इसका यूज कंस्टिपेशन यानी कि जब कब्ज हो जाता है तब इस आयुर्वेदिक सिरप का उपयोग किया जाता है। और पाइल्स में यानी कि बवासीर के इलाज में इस सिरप का भी उपयोग किया जाता है। और एसिडिटी में जब एसिडिटी हो जाता है तब यानी कि गैस को ठीक करने में यह भी सिरप उपयोग किया जाता है। और इम्प्रूव डाइजेशन यानी कि पाचन को ठीक करने में भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसे डोज यानी कि इसे कितनी मात्रा में देना है। इसे 10 ml सिरप को इन 10 ml वाटर में मिक्स करके इस सिरप को देना है। दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद इस सिरप को लेना है। फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ नेट सिरप के बारे में। जैसे नेट सिरप है, डिप डिप्या सिरप या डिप्या सिरप में या डिप्या सिरप है। डिप्या सिरप की इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलने पर इस्तेमाल किया जाता है। और डाइजेशन प्रॉब्लम यानी कि पाचन की समस्या होने पर भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। और एसिडिटी जब गैस बनने पर बन जाता है तब भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यह सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है। अब इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज कितनी मात्रा में देना है। इसे 2 से 5 ईयर के चिल्ड्रन में 5 ml BD देना है वाटर में मिक्स करके। और एडल्ट में 10 ml BD देना है विथ वाटर के साथ। अब नेट सिरप के बारे में बात कर लेता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे बैद्यनाथ अश्वगंधारिष्ट या बैद्यनाथ अश्वगंधारिष्ट के नाम से आता है। यह भी सिरप बहुत यूजफुल सिरप है। अगर इसकी इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल नर्व वीकनेस यानी कि नसों की कमजोरी को दूर करने में उपयोग किया जाता है। और एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के इलाज में इस सिरप का भी उपयोग किया जाता है। और वीकनेस मेमोरी यानी कि याददाश्त कम होना यानी कि याददाश्त कमज़ोर हो जाने पर इस सिरप का उपयोग किया जाता है। और माइग्रेन या सर दर्द में हो तब इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यह सिरप भी बहुत यूजफुल सिरप होता है। अगर इसका डोज की बात करें तो इसे कितनी मात्रा में देना है। इसे 10 ml BD देना है, सुबह शाम खाना खाने के बाद देना है। और 10 ml मेडिसिन मिक्स इन 10 ml वाटर के साथ मिक्स करके इस सिरप को देना है पेशेंट को। दोस्तों, नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे लिप 52। यह सिरप बहुत पॉपुलर नाम से है। यह सिरप आपको मार्केट में आसानी से मेडिकल स्टोर पर देखने को मिल जाता है। अगर इस सिरप के लिप 52 की सिरप की यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल लीवर डिसीज यानी कि जब लीवर में किसी प्रकार की बीमारी हो जाए तब भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और जॉन्डिस पीलिया के इलाज में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। और डाइजेशन प्रॉब्लम में पाचन की समस्या में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। और इंक्रीज एपेटाइट में यानी कि इस सिरप को भूख बढ़ाने में अधिकतर उपयोग किया। यह सिरप बहुत यूजफुल सिरप है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसे कितनी मात्रा में देना है। इसे 5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे सॉफी सिरप। यह भी सिरप बहुत अच्छी सिरप होती है। अगर इस सिरप की यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल ब्लड प्यूरिफाइंग यानी कि यह सिरप रक्त को साफ करने में अधिकतर यूजफुल होता है। और अगर बहुत दिनों तक फीवर रहता है तो भी इस सिरप को बुखार को ठीक करने में उपयोग किया जाता है। और मुहासे होने पर भी इस सिरप को उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार के बहुत अच्छा सिरप होता है खून को साफ करने में।
अगर इसकी डोज की बात करें, सॉफ़ी की डोज कितनी मात्रा में देना है, इसे 5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार देना होता है, सुबह, दोपहर और शाम को देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे एवोकेरा सिरप। यह एवोकेरा सिरप के अगर इस्तेमाल की बात की, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इसका इस्तेमाल मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम यानी कि मासिक धर्म के समस्या होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वीकनेस, अत्यधिक कमजोरी हो तो तब भी इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। एनीमिया ट्रीटमेंट यानी कि एनीमिया के भी इलाज में इस सिरप का ट्रीटमेंट किया जाता है, और हेवी पीरियड, अधिक मासिक धर्म के समय भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इस सिरप का इस्तेमाल इंक्रीज हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में इस सिरप के उपयोग किया जाता है। यह सिरप भी बहुत अच्छा होता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इस सिरप की डोज 10 ml BD देना होता है। सुबह शाम खाना खाने के बाद ही इस सिरप को लेना है। नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे अष्ट केसरी सिरप। यह भी अष्ट केसरी सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है। अगर इसका इस्तेमाल की बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल एलर्जी के कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जाता। अस्थमा किसी भी पेशेंट को हो जाता तब भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। कफ यानी कि खांसी होने पर भी इस सिरप को उपयोग किया जाता है। नीजिंग यानी कि छींक आने पर भी इस सिरप का इस्तेमाल किया। यह सिरप एलर्जी के कंडीशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इस सिरप को डोज चिल्ड्रन में 2.5 ml BD देना होता है, यानी कि सुबह शाम देना होता है 2.5 ml। और एडल्ट में बात करें तो इसे 5 ml BD यानी कि सुबह में 5 ml और शाम में भी 5 ml इसे देना होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे हेमपुष्पा सिरप। या हेमपुष्पा सिरप की अगर यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? इसका इस्तेमाल जब पेशेंट को वोमिटिंग होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, और नोजिया की कंडीशन में किया। अब्डोमिनल पेट यानी कि पेट में जब दर्द होता है तब भी इस सिरप का इस्तेमाल किया। बैक पेन में इस्तेमाल किया जाए। एनीमिया के कंडीशन में इस्तेमाल किया। इंक्रीज अपेटाइटर में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसे 5 ml BD देना होता है, यानी कि दिन में 2 बार देना होता है, सुबह और शाम में। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट सिरप है जैसे सच्ची सहेली सिरप। यह सिरप का अगर इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? इसका इस्तेमाल स्टॉप मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक धर्म नहीं आने पर इसका सिरप को इस्तेमाल किया जाता है, और वीकनेस यानी कि कमजोरी रहने पर इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और एब्डोमिनल पेन यानी कि जब पेटों में दर्द होता है तब भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अब इसकी डोज की बात की, इसे 5 ml TDS देना होता है, दिन में 3 बार देना होता है इस सिरप को। यह सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट सिरप जैसे अशोकारिस्ट सिरप। यह भी बहुत पॉपुलर सिरप माना जाता है। यह अशोकारिस्ट सिरप, इसका उपयोग की बात करें तो इसका इस्तेमाल डिस्मेनोरिया यानी कि मासिक धर्म के समय दर्द होने पर भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और बूस्ट स्टेमिना यानी कि स्टेमिना बढ़ाने में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और अब्डोमिनल पेन यानी कि जब पेटों में दर्द होता है तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इस सिरप का इंक्रीज डाइजेशन यानी कि पाचन को बढ़ाने में भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिरप भी बहुत यूजफुल सिरप होता है। अगर इस सिरप की डोज की बात करें, इस सिरप को 5 ml BD देना होता है, दिन में 2 बार देना होता है। यह पानी में मिलाकर लेना चाहिए इस सिरप को। अब नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे लेक्सीराइड सिरप। या लेक्सीराइड सिरप बहुत यूजफुल सिरप होता है। अगर इसकी यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल कंस्टिपेशन में यानी कि कब्ज रहने पर यह सिरप इस्तेमाल किया जाता है। और
इंटेस्टाइन ब्लॉकेज यानी कि आंतों में जब रुकावट हो जाता है तब इस सिरप का इस्तेमाल किया। यह सिरप अधिकतर उपयोग आंतों में रुकावट होने पर इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है और कब्ज रहने पर। ये सिरप बहुत यूजफुल होता है, कब्ज रहने पर उपयोग होता है अधिक। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज कितनी मात्रा में लेना होता है, इसका 5 ml BD यानी कि सुबह शाम लेना होता है या हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर लेना है इस सिरप को। नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे अल्बरी सिरप। यह अल्बरी सिरप बहुत यूजफुल सिरप होता है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल पीरियड पेन यानी कि मासिक धर्म के समय जो दर्द होता है तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और पीरियड प्रॉब्लम यानी कि मासिक धर्म के समस्याओं में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस सिरप की डोज की बात करें तो इस सिरप की डोज कितनी मात्रा में देना है पेशेंट को, इस सिरप को 5 ml TDS देना होता है यानी कि दिन में 3 बार देना होता है पेशेंट को। अब नेट सिरप के बारे में बात करता हूँ। नेट सिरप का नाम है जैसे यह भी बहुत पॉपुलर सिरप होता है। यह लोहासा सिरप यह अधिकतर खून को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है। सिरप इस सिरप की इस्तेमाल की बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल एनीमिया ट्रीटमेंट यानी कि खून की कमी को ठीक करने में यह सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब खून कम होता है या खून को बैलेंस बनाने में अधिक उपयोगी होता है। और इंक्रीज हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाने में बहुत यूजफुल होता है। अस्थमा यानी कि अस्थमा में भी यह सिरप इस्तेमाल किया जाता है। पाइल्स होने पर भी यह सिरप इस्तेमाल किया जाता है। लोहासा की अगर डोज की बात करें सिरप की या इस सिरप की डोज 5 ml BD देना होता है, दिन में 2 बार देना होता है पेशेंट को। नेट सिरप का नाम है जैसे नेट सिरप है मेंस्टा सिरप या मेंस्टा सिरप में की अगर इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इस सिरप का इस्तेमाल एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि पेट में सूजन होने पर तब इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और एंटी स्पैस्मोडिक यानी कि जब पेट में मरोड़ और दर्द भी हो तब भी इस सिरप का अधिक उपयोग किया जाता है। और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम यानी कि मासिक धर्म के समय समस्या जब होती है तब भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें इसकी डोज कितनी मात्रा में लेना है, इसको 5 ml BD देना है यानी कि दिन में 2 बार देना होता है इस सिरप को। अब नेट सिरप का नाम है जैसे इमूडॉप सिरप या इमूडॉप सिरप की अगर यूज की बात करें इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इन सिरप का इस्तेमाल इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और डिसीज रिकवरी यानी कि बीमारी को जल्दी सही करने में भी यह सिरप इस्तेमाल किया जाता है। और इन्फेक्शन ट्रीटमेंट किसी भी प्रकार के जब शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस सिरप की डोज की बात करें तो इमूडॉप सिरप को कितनी मात्रा में पेशेंट को लेना है, इसे 5 ml OD यानी कि दिन में एक ही बार इस सिरप को लेना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।